नमस्कार दोस्तों। क्या आप 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगले साल जो बीपीएससी होने वाला है, उस होने वाली में बहुत सारी बदलाव या नई चीजें आपको देखने को नजर आएंगी। नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, 73rd बीपीएससी जो 2027 में होने जा रहा है, उसकी तैयारी में कुछ बदलाव आने वाले हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो 73rd बीपीएससी 2027 में होने जा रहा है। मैं इसको एज्यूम करके चलता हूं कि ये जो वीडियो व्यूअर्स मेरे हैं, खासकर जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मोस्टली जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जो कि इस बार की परीक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दे रहे हैं 72nd की, लेकिन उनका मेन फोकस जो है वो 73rd का है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी 12th जस्ट पास किए होंगे और सोच रहे होंगे कि हम अपनी तैयारी को इसके बियॉन्ड जो है या 74 75 यहां पे ले जाके ले जाएं, लेकिन अभी से अगर हम तैयारी करें तो क्या भैया हम तैयारी कर सकते हैं? तो ये मेरे व्यूअर्स वो होंगे। अगर आप इन सारे कैटेगरी में आते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए वीडियो है। अन्यथा अगर आप सिर्फ और सिर्फ फुल्ली फोकस करके इस बार तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सारथी बैच है, और सारथी बैच में बहुत सारे फीचर्स है जिसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, उस पर कभी हम और चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे होल एंड सोल 73rd बीपीएससी 2027 के बच्चों के लिए, जो जिनको पता होना चाहिए कि आजकल के इस बदलते हुए दौर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट क्या हुआ है? और इस शिफ्ट के साथ साथ आपको एक नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी और नए नियम से आपको भली भांति प्रचार करना पड़ेगा, जिसमें आज हम लोग डिकोड करेंगे हमारे इस एग्जाम के चेंजेस को और प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की एक स्ट्रैटेजी को कि आखिर कैसे इस परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुए हैं और कैसे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की रणनीति को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग का हमारी तैयारी होनी चाहिए बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने की, ना कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने की। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखिए सारे बच्चे कि हम लोग जब प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन करने के दौरान हम इस चीज को इंश्योर करें कि हमारा मकसद एग्जाम क्रैक करना होना चाहिए, और इस एग्जाम को क्रैक करने का पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रीलिम्स केवल और केवल आपको मेंस में बैठने का मौका देता है। प्रीलिम्स आपको कोई मार्क्स कैरी नहीं करवाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आप कितना भी अच्छा आंसर राइटिंग लिख ले, कितनी भी अच्छा आप कॉन्सेप्ट समझ ले, आप कितना भी अच्छा आपकी आंसर राइटिंग स्किल हो, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो रखा का रखा रह जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों का मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी है, लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं बना पाने के कारण वो जो उनको मौका ही वैसा नहीं मिल पा रहा है या बार बार मौका नहीं मिल रहा है। आइए जरा देखते हैं, समझते हैं कि आखिर बीपीएससी एग्जाम का जो मैकेनिज्म है ये कैसे बदला है। तो दोस्तों, ये पहली बार इस बार की परीक्षा 72nd की हो रही है जिसमें ई ऑप्शन जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगली परीक्षा में आपको एक ई ऑप्शन, क्योंकि अचानक से लाया गया ई ऑप्शन का कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये पहली ऐसी परीक्षा होगी जो ई ऑप्शन के साथ होगी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ई ऑप्शन नहीं था, इससे पहले भी बीपीएससी 60 आई थिंक 67 तक ई ऑप्शन का इस्तेमाल, 68 तक 5 ऑप्शन का इस्तेमाल करता था। लेकिन उन 5 ऑप्शनों में एक ऑप्शन होता था नन ऑफ द एबव मोर देन एबव। लेकिन याद रखिएगा, वो जो ऑप्शन होता था आई थिंक 67 तक होता था, वो जो ऑप्शन होता था उस ऑप्शन में कंपलसरी नहीं था कि आप उसको लगाए ही लगाएं। लेकिन जो ऑप्शन ई है ये होगा बेसिकली नॉट आंसर्ड के लिए। अगर आप मान के चलिए किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते, किसी क्वेश्चन को अगर आप आंसर नहीं करना चाहते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो ये उस ऑप्शन के लिए होगा। यानी कि रिटर्न ऑफ 5 ऑप्शंस, यानी कि आपके 5 ऑप्शंस जो है अब जो है वापस आ चुके हैं। यानी कि 5 विकल्पों की अब वापसी हो चुकी है, और इस वापसी में अब ये दूसरे तरीके से कहते हैं ना कि भाई धुरंधर रिटर्न, तो धुरंधर रिटर्न जो हुआ है दूसरे अलग अंदाज में, तो वैसी ऑप्शन ई जो है ये रिटर्न हुआ है अपने अलग अंदाज में, जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नॉट आंसर्ड के कॉलम में, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको 150 का 150 क्वेश्चन मोटा मोटी देहाती भाषा में समझिए कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है उसमें नॉट आंसर लगाइए। इसके अलावा हाई रिस्क मार्किंग 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, तो आपको अपनी स्पीड को भी बढ़ाना, ये चाह रहा आयोग कि अपनी स्पीड को बढ़ाए। जैसे पहले क्या था कि 120 मिनट था,
120 मिनट में 150 क्वेश्चन। मान के चलिए कि आपको लगता था 15 मिनट ओएमआर सीट को फिल करने में, तो 110 मिनट जो है 150 क्वेश्चन के। लेकिन अब ये बोलना चाह रहा है कि आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, तो 95 मिनट में अब आपको करना है 150 क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए कि कितना जबरदस्त तरीके से अब जो है आयोग जो है अपने आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अब स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन इस पेपर को और ज्यादा मुश्किल बनाएगा, कि आपको पढ़ने में भी अब समय लगेगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर मिला, ऑप्शन देके टिक किए, लेकिन अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन को, पेपर को टफ बना रहा है, जिससे बच्चे जो है, जेन्युइन बच्चे जो पढ़े चीजों को, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली लास्ट में ऑप्शन ई सब में लगाना ही लगाना है, तो उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए बीपीएससी का ये जो पैटर्न है ऑप्शन ई का, इससे क्या हो जाएगा कि नो लॉन्गर स्ट्रेटजी कहने का मतलब है कि यू लिव द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता था। पहले कहने का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ते हैं, अगर आप प्रश्न को खाली छोड़ते हैं, और बीपीएससी अगर एबीसीडी कोई विकल्प नहीं पता है, तो आपको ऑटोमेटिकली ई को लगाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप ई नहीं लगाएंगे तो आपको जो है 1/3 माइनस मार्किंग करेगा। ब्लैंक क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको 1/3 माइनस मार्किंग उसको कंसिडर किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो बीपीएससी का भी चल रहा है आज के डेट में। अगर हम देखें, जैसे पिछली बार 88 था, उसके पिछले आप जाइएगा तो 91 था। जब 70वीं का बहुत इजी पेपर, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे, काफी ज्यादा हाईली फैक्चुअल और काफी इस टाइप का पेपर आया था, तब भी था। उसके आप पहले जाएंगे तो 90 के आसपास था। तो एक एवरेज की बात अगर हम आज के डेट में करें, तो अभी एवरेज बीपीएससी का चल रहा है 90 +-2, यानी कि कभी 88 से लेकर के 92 के बीच में एक एवरेज चल रहा है। आयोग चाह रहा है कि जैसे इस बार का यूपीएससी का पेपर हुआ है, जिससे कट ऑफ को वो कम किया जाए, कट ऑफ को कंट्रोल किया जाए, तो इस कंट्रोल को करने के लिए इस टाइप की चीजें लाई जा रही है। मतलब समझिए कि आयोग चाह रहा है, आयोग की कोशिश है कि इस कट ऑफ को कम से कम किया जा सके। तो फॉलिंग कट ऑफ नीचे जाएगी, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग और ऑप्शन ई के कारण जो है कट ऑफ जो है 73rd में स्वाभाविक सी बात है कम जाएगा, जिसका उदाहरण आपको इस बार की परीक्षा में देखने को नजर आएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ही नहीं, अब आपको जरूरत क्या है कि अपने डेप्थ को पढ़ने की, गहराई से डेप्थ को पढ़ना, यानी कि इंटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस, फैक्चुअल मास्टरी आर ओनली सॉल्यूशन। यानी कि इंटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को डेप्थ से पढ़ना, और साथ ही साथ जो है फैक्चुअल नॉलेज को कॉन्सेप्ट के साथ मैचअप करके पढ़ना ही अब आपका अल्टीमेट सिलेक्शन है। एक बहुत तगड़ा मिथ है, मिथ मतलब समझते हैं कि मिथ्या है। क्या मिथ्या है? तो कई सारे लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स एंड मेंस इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट। मेंस में भी आपको फैक्चुअल चीजें लिखनी होंगी, प्रीलिम्स में भी आपको कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चन बनाने होंगे। दोनों का एक मिश्रण करके चलना होगा। और कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं होती है, हमेशा तैयारी जो होती है, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को आप देख लीजिए, या जो सीरियस कैंडिडेट है उसको अगर आप देख लेंगे, तो तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही होती है। तो तैयारी को हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आप अगले साल का सोच रहे हैं, तो तैयारी हमेशा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं, आप, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे बैच में ही आइए, लेकिन आप कहीं पे भी अपने एक फाउंडेशन को एक सही मार्गदर्शन में करके जाइए। कोचिंग को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन है कि कोचिंग जो होता है वो, मतलब समझिए कि कोचिंग जो होता है वो ऐसे ही होता है। नहीं, कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चों के लिए होता है। आप खुद सोचिए, एक बच्चा है, एक बच्चे के ऊपर आपको 15-20 टीचर लगे हुए हैं। 10 टीचर प्रीलिम्स के लिए लगे हुए हैं, 5 टीचर मेंस के लगे हुए हैं, 2-3 टीचर इंटरव्यू स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर उसके पीछे लगे हुए। तो उसकी तैयारी क्या ज्यादा तेज खुद से पढ़ने से होगी या कोचिंग पे होगी? ऑब्वियस सी बात है कोचिंग पे होगी, एक सिस्टमैटिक तरीके से। क्योंकि आपको खुद से पढ़ने में रोज आपको सेल्फ मोटिवेट, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और नए बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस वीडियो को मैं ऐसा जूम कर रहा हूं कि काफी मतलब बिगिनर बच्चे देख रहे होंगे, नौकरी पेशा वाले जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, बीपीएससी में आकर के काम करना चाहते हो, पहली बार एग्जाम को देना चाह रहे हो, एग्जाम को समझना चाह रहे हो, मैं उस हिसाब से वीडियो को बना रहा हूं। तो आपको इस समझने जानने के लिए, जब तक आप खुद से समझिएगा बुझिएगा,
73वीं आ जाएगा, 74वीं आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार से 70 से 71वीं आया, 71वीं से 72वीं आया, 72वीं से 73वीं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल समझा के बता रहा हूं कि एक हमारा आरंभ का मॉर्निंग जून का बैच है, ये शुरू हो रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है। और इस बैच की खास बात आपको बताते चले कि ये जो है आपको 6 जून से 7 जून से स्टार्ट हो रहा है, और 7 मई से कक्षाएं, 7 जून से इसकी जो कक्षाएं हैं ये स्टार्ट हो रही है। जिस बैच के बारे में आपको बताते चलूं, लेकिन उससे पहले 8 जून से जो बैच है, 8 ऑफ जून से जो है ये बैच आपका शुरू हो रहा है। नया बैच है, बिल्कुल नया बैच है। हमारे फैकल्टीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा, और क्यों आपको अपनी तैयारी और क्या क्यों खास है इस बैच में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसका बताऊंगा कि कैसे आपको लेके चलना है। इस बैच की बात जो हम लोग करते हैं, तो इस बैच में आपको अमित सिलानी सर साइंस पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको अमित सर ज्योग्राफी इसमें कराएंगे, वेद सर इसमें आपको पॉलिटी कराते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, शिवप्रिया सर भी साइंस के लिए आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज है। अंकिता मैम की बात करते हैं तो अंकिता मैम इसमें आपको करंट अफेयर्स का पढ़ाती हुई नजर आएंगी। मैं आपको इसमें बिहार स्पेशल पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। हिस्ट्री के लिए सिद्धार्थ अरोड़ा सर हमारे लिए है। ये हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज है। बाकी अगर आप सेट ऑफ फैकल्टीज की बात करते हैं तो वी हैव अराउंड 25 प्लस सेट ऑफ फैकल्टीज, जो सेट ऑफ फैकल्टीज आपको अच्छे तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में कराएंगी। हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि 2 स्पेशलाइज्ड पाथ टेलर्स और जो है करंट प्रिपरेशन के लिए, एक है हमारा गोल्ड बैच, एक है हमारा प्लेटिनम बैच। गोल्ड बैच है बेसिकली जो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बेसिक चीजों को समझ चुके हैं उनके लिए, और प्लेटिनम बैच है जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं। और क्या अंतर इस चीज में मैं आपको बताता हूं, देखिए समझिएगा ध्यान से कि इस चीज में आपको समझना है कि आपकी तैयारी एक्चुअल में कैसे होगी, उसको आपको समझने के लिए इस चीज को आपको समझना होगा। एक्चुअल हमारे पास बैच जो है हिंदी वाला बैच भी है और इंग्लिश वाला बैच भी है, इंग्लिश वाला बैच भी है जिसको हम कह सकते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है कि 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। अब ये 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जैसे लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जैसे लेट अस सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, नन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार, यानी कि एनसीएम इन बिहार। नन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपने उसका नोट्स बनाया। किसमें नोट्स बनाया? नोट्स आपने बनाया हिंदी में बनाया, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, ठीक है। किस टाइप से, जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कुछ नोट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए एक ये हिंदी वाला नोट्स है, जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को देखिए हिंदी में नोट्स बच्चे ने बनाया, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा अगर तो समझ में आ रहा होगा कि बच्चे ने, एक रूप नाम के बच्चे है, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने, इस बच्चे ने नोट्स बनाया हिंदी में। इंग्लिश नोट्स की बात जब हम करते हैं, डेमो दिखा रहे, देखिए मेरे बिहार स्पेशल के पढ़ाए हुए टॉपिक्स का क्या किया गया है, तो नोट्स यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे इंग्लिश का कोई नोट्स है, तो जैसे मान के चलिए कि नन कॉपरेशन मूवमेंट ही है, तो जैसे मान के चलिए कि इंग्लिश का ही नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, इंग्लिश का जो पढ़ाया मैंने उसको बनाया। जैसे देखिए नन कॉपरेशन मूवमेंट, वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो है इंडिया में बहुत ज्यादा रिसेशन आ चुका था, मॉन्टेक चेंज फॉर्म रिफॉर्म, महंगाई बढ़ चुकी थी, सॉरी महंगाई बढ़ चुकी थी, मॉन्टेक चेंज फॉर्म रिफॉर्म 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसके अलावा इसी बीच में रॉलेक्ट एक्ट आया, रॉलेक्ट एक्ट में गांधी जी ने हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को किया। पटना में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम ने मोबिलाइज किया क्राउड को। साथ ही साथ 75,000 लोग गैदर हो गए थे किला मैदान में। जालियांवाला बाग उधर बिट्रे होता है, सचिदानंद सिन्हा सचिना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 11 अप्रैल को राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे लहरियासराय स्टेशन पे विद्रोह किया। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है, एंटी पीस सेलिब्रेशन मीटिंग होता है। इसके अलावा फुलवारी कॉन्फ्रेंस होता है। 1 अगस्त को हम बात कर सकते हैं कि भाई इंडियन लिबरल पार्टी होता है, बिहार एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। साथ ही साथ इस सारे पहलुओं में नेशनल एजुकेशन एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट का क्या था। साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है स्कूल कॉलेज ये सब जो है विद्रोह वगैरह करने के प्लान में थे। और ऑब्वियस सी बात है इसके बाद हम लोग नेशनल स्कूल, नेशनल कॉलेज इस सब की स्थापना होती है, मोतिहारी कॉन्फ्रेंस। तो एक एक पहलुओं को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट्स में बना दिया। और कुछ इस प्रकार से नोट्स जब आपको बनेगा, उसके बाद आपको इस बैच में मिलता है एक मेंटोर। मेंटोर क्या करता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दे देगा क्रक्स मटेरियल, अलग से डिजिटल नोट्स। ये तो हम क्लास में जो पढ़ाते हो क्लास का नोट्स हुआ। इसके बाद आपको मिलेगा डिजिटल नोट। डिजिटल नोट जो होता है, जो टाइप वाला नोट्स होता है, वाला जो नोट्स होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें इस टाइप का टाइप वाला नोट, जैसे देखिए एक डेमो हम आपको दिखा देते हैं। तो
के चलिए कि अगर आप मेरे मेंटरशिप में है तो बाकी आपको सबका अपना अपना मेंटरशिप होता है। मेरे मेंटरशिप में कैसे आइएगा तो हम आपको दिखा दे। जैसे देखिए, मान के चलिए, देखिए ये जैसे मान के चलिए कि हम आपको टाइप नोट दे दिए, जिसमें आपको क्या है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो बिहार में आ रखा है या बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देखिएगा आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में है कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ किताब, बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ किताब, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इस टाइप का टाइप नोट्स है, हर टॉपिक का आपको मिल जाता है। तो मेंटर आपको टाइप नोट देगा, और अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं या मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो मेरी तरफ से आपको ये सब कुछ एडिशनल मिल जाता है, हाथ से लिखा हुआ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8789847319। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे इस बैच में तो हमको जरूर व्हाट्सएप एक कर दीजिएगा। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे चीज आपको नजर आ जाती है, तो 100+ लाइव क्लासेस में मेंटर आपको नोट्स देगा। नोट्स देने के बाद मेंटर क्या करेगा आपको, तो मेंटर जो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू बनवाएगा आपसे। एमसीक्यू बनवाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, जो मेंस का टॉपिक है, तो उसका सैंपल क्वेश्चन देगा विद सैंपल आंसर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस आंसर को लिखेंगे, सबमिट करेंगे। आंसर आपका मेंटर चेक करेगा, कुछ सुधार करेगा। सुधार करने के बाद आप दोबारा से आंसर को लिखेंगे, और आपने अगर ADILIV कोड लगाया है तो आपका मैं फैकल्टी मेंटर हूंगा, जिसके तहत मैं आपके कॉपी को दोबारा चेक करूंगा। इसके बाद आपका उस टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस का तैयार हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रीलिम्स और मेंस का तैयार जब आपका एनसीएम इन बिहार का हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मेरे भाई, इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मेरे भाई, हम लोग 900+ टॉपिक्स को आपको 1100+ घंटे की लाइव क्लास में कराते हैं। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं कीवर्ड्स, आपको पता है बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए वी नीड 3500+ कीवर्ड्स। तो 3500 कीवर्ड्स को आपको हम अच्छे से कंठस्थ करा करके, बेहतर तरीके से करा करके आपको कराएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इसके फीचर्स के साथ, कि आपको ये चीज मिल गया, इंडिविजुअल मेंटर्स मिल गया, मंथली करंट अफेयर्स मिल गया, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल गया। इसके अलावा 73वीं बीपीएससी एग्जाम के जो एग्जाम होगा उसके 4 महीना पहले आपके प्रीलिम्स को रिवाइज करवाने के लिए हम लोग क्या देते हैं आपको, तो आपके प्रीलिम्स को रिवाइज कराने के लिए लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूड हम लोग करा देते हैं। इसके बाद जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा, जैसे इस बार का सारथी चल रहा है, तो सारथी बैच हम लोग इसमें दे देंगे अगले साल के लिए। अगर आप में से कोई जन जो इस बार बस एग्जाम देना चाह रहे हैं लेकिन मेन फोकस 73rd है, तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम सारथी बैच इस बार के लिए दिलवा देंगे, और बाकी फाउंडेशन के साथ कॉम्बो करके 8789847319। तो आपके लिए हम इतना कर सकते हैं कि इस बार का जो हमारा सारथी बैच है, वो सारथी बैच भी आपको इस फाउंडेशन के साथ हम लोग दिलवा देंगे, और अगले बार का तो मिल ही मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है, 2 महीने का। इसके बाद हमारा आपका साथ सिर्फ मेंस तक नहीं, प्रीलिम्स तक नहीं, हमारा आपका साथ आपके सिलेक्शन तक होगा। तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, जो कि प्रीलिम्स के तुरंत बाद हम लोग शुरू करते हैं, ये भी हम आप लोग को इसमें प्रोवाइड करा देते हैं। आपके घर तक 8 किताबों का सेट पहुंचता है, साथ ही साथ आपको इसमें ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी, जो कि आपके बेस को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एनसीईआरटी सब बोलता है पढ़ लो, लेकिन आप क्या एनसीईआरटी पढ़ने का शुरू किया, क्या कंप्लीट कर पाए, नहीं कर पाए, तो वीडियोस के फॉर्म में हम आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है इसमें आपको हम कवर अप करा देते हैं। इसके अलावा 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर अप होता है। प्री फाउंडेशन बैच, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन और इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा मेरे भाई, मैं अगर बात करूं इस मैच के बारे में, तो सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो पे पहुंचे तो हमारे पास या तो वर्किंग प्रोफेशनल है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो हम अगर बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पास थोड़ा समय की कमी होती है। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, उनका जो है बेसिकली एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी हम इसमें इंक्लूड करा देते हैं, ताकि वो अगर कोई वीडियो उनको लगे कि कुछ दूसरे रेफरेंस से देखना, तो वो भी उसमें देख सकते हैं। इतना सब कुछ इसमें आप लोग को हम प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपको प्लेटिनम के साथ जाना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो अपने फाउंडेशन को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं और डेली लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, वो भी प्लेटिनम के साथ जा सकते हैं। गोल्ड के साथ कौन जाएगा, तो जो एनसीईआरटी पे उनको पूरा पकड़ है, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन वो करना चाहते हैं, गो फॉर गोल्ड। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि प्लेटिनम जो है दैट वाज द बेस्ट बैच, इतने सारे फीचर्स आपको प्लेटिनम में मिलते हैं। मेरे भाई, गोल्ड और प्लेटिनम की फर्क हम करें तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड में केवल और केवल आपको 1100+ घंटे की लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटरशिप, मंथली करंट अफेयर्स, बाकी आपको ये सारे फीचर जो है ये प्लेटिनम में मिलता है। वैलिडिटी
वैलिडिटी भी 4 साल की है मेरे भाई। तो ये बैच जो है आप प्लेटिनम वाला ले लीजिए, एकदम लॉन्ग टर्म बैच आपके लिए एकदम रामबान बैच हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आप इस बैच को लेने के लिए, ये कोड है ADILIV, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरे द्वारा आपको मतलब मेरे द्वारा आपको एक मेंटरशिप अलग से मिलता है। इस मेंटरशिप में अपने द्वारा लिखा गया हैंड रिटेन नोट्स जो है, जैसे कि अगर आप देखना चाहे कोई भी टॉपिक, देखिए सब क्या है, ये सब मेरे द्वारा लिखा गया हैंड रिटेन नोट्स है। इस सारा का सारा टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को हम प्रोवाइड, जैसे राइज ऑफ किसान सभा देख लीजिए, तो हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट जो है आप लोग को हम प्रोवाइड करा देते हैं अपनी तरफ से। इस हैंड रिटेन नोट से होगा क्या कि आप जो है अपनी तैयारी को मतलब खुद सोचिए, डिजिटल नोट से पढ़ना और हैंड रिटेन नोट से पढ़ना किसमें ज्यादा ज्यादा आसानी होता है, किसमें ज्यादा आदमी अच्छे से समझ पाता है? ऑब्वियस सी बात है हाथ लिखे नोटों से। हाथ लिखे नोट जो है, हस्त लिखे नोट जो हिंदी इंग्लिश दोनों में, चिंता मत कीजिए। देखिए इंग्लिश में मेरे द्वारा लिखा गया है, हिंदी वाला जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो बच्चों ने जो बनाया है नोट्स आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है ये बच्चों के द्वारा बनाया गया नोट्स है। आप देखिए लगभग लगभग 160 140 50 पेज में देखिए सारा चीज जो नोट्स है, ये सारा नोट जो है आपको नजर आ जाता है। तो ये सब कुछ जो है आपको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा देते हैं हमारे मेंटरशिप में। तो हमेशा जब भी कोर्स लेंगे आप लोग तो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आदि लाइव कोड जो है इसी का आप इस्तेमाल करें, ठीक है? ADILIV कोड का ही आप इस्तेमाल करें। आप जो है डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319, ताकि आपको हम अपने मेंटरशिप में मतलब जुड़वा सके। और आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन बैच, हमको अगले बार की तैयारी करनी है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बैच। और साथ ही साथ अगर आप खुद से भी लेना चाहें तो भी मैं आपको बता देता हूं, आपके फोन में होगा क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, या फिर आपके लैपटॉप पे होगा क्रोम ब्राउजर, या फिर हम आपको कहेंगे स्टडी आईक्यू के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये इसके बाद क्या करना है आपको, तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू जब आप वेबसाइट पे जाते हैं मेरे भाई, तो वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए स्टेट पीसेस में जाते हैं। स्टेट पीसेस में जाने के बाद यहाँ पे हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार है, बिहार पे आप जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी का आरएम प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का फाउंडेशन बैच आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद हम अगर बात करते हैं यहां पर, तो यहां पे आप क्या डालेंगे, तो यहां पे आप कोड डालेंगे ADILIVE, आदि लाइव कोड आप डालेंगे। आदि लाइव कोड जैसे ही आप डालेंगे तो आपका फिर देखिए 17,999 हो गया। लैंग्वेज यहां पे आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी चुन लीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए, प्लेटिनम चुनिएगा। बोलेगा सर 17,999 कुछ ज्यादा लग रहा है, चिंता मत कीजिए। डायरेक्टली हम आपको क्या बोले, हम आपको क्या बोले हैं, डायरेक्टली आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, आदि लाइव कोड लगाइए। अगर आपको महंगा लग रहा है हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा एक बार, क्या सर आई एम इंटरेस्टेड, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। ये जो बैच है 17,999 का, इसको हम आपको एकदम क्लियर कट बता दे रहे हैं 15,000 में, यानी कि 14,999 में आपको हम दिलवा देंगे। आप जो हमको डायरेक्टली क्या कीजिएगा, आदि लाइव कोड, या फिर आप हमको डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर आई एम इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन बैच 14,999 में। ये आपको हम अलग से सारा फीचर्स के साथ दिलवा देंगे। वेबसाइट पे 17,999 है, लेकिन आपको हमें करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।